भाई साहब एक तो मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही, भाई साहब जोश हेजलवुड को दुश्मनी क्या है भुवनेश्वर कुमार से? नहीं भैंस की आंख, जब जब भाई साहब भुवनेश्वर कुमार अपना 100% देगा ना, और वो शुरुआत में लगने लग जाएगा हाँ भाई मैच यहाँ से आरसीबी जीत सकती है, भाई साहब पक्का कंफर्म है यहाँ से मैच तो आरसीबी जीतेगी। भाई साहब वहां पे आते हैं अपने जोश हेजलवुड, भाई साहब धुआंधार आके दूसरी टीम की लाइन में लग जाते हैं कि भाई साहब मैं तो इनके तरफ से खेलूंगा, दे चौके दे छक्के खाएगा फिर। अबे भाई नहीं तू कर क्या रहा है, तू ये खुद तो देख। नहीं मेरे एक बात समझ में नहीं आती, पूरी टीम एक तरफ चल रही है, भाई साहब जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार परफॉर्म कर रहा है शुरुआत से, ले भैंस क्या मैं दूसरी टीम में जा रहा हूँ। नहीं भाई तेरी दुश्मनी क्या है उससे ये तो बता। नहीं भाई साहब वो डीसी वाला मैच देखा था ना, उसमें भी, उसमें भाई साहब भुवनेश्वर कुमार ने 18 पे 3 आउट कर दिए थे। मैच लग रहा था कि भाई साहब यहाँ से तो आरसीबी जीत सकती, हार ही नहीं सकती। वहां से अपने भाई साहब आते हैं, दे चौके दे छक्के दे चौके दे छक्के खा खू के पतली गली से निकल लेते हैं, 4 ओवर करा के विकेट लेस निकल जाते हैं भाई साहब। चलो मान लेते हैं भाई कोई एक दिन बुरा आ गया। फिर कल परसों कल वापस भुवनेश्वर कुमार ने जो पिछला मैच था ना, उसमें भुवनेश्वर कुमार ने किया भाई साहब दिल्ली वाले में परफॉर्मेंस, उसमें भाई साहब ने आके ले 2-4 विकेट, भाई साहब प्लेयर ऑफ द मैच लेके चला गया कि भाई साहब मैं लेके जाऊंगा। जबकि इकोनॉमी बेस्ट भुवनेश्वर कुमार की थी, सब कुछ बेस्ट भुवनेश्वर कुमार का था। मेरे ये बात समझ में नहीं आई भाई साहब किस हिसाब से उन्होंने जोश हेजलवुड को वो दे दिया प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मैच में। चलो वो भी दे दिया सो दे दिया, उसकी 4 थी भुवनेश्वर कुमार की 3 थी, चलो भाई 1 विकेट ज्यादा थी इसलिए दे दिया। अबे भाई आज फिर आता है भुवनेश्वर कुमार, भाई साहब बंदा अपना पूरा जोर लगा के भाई साहब मैन मैन 3 विकेट निकाल ले जाता है। भाई साहब आते हैं अपने जोश हेजलवुड 54-56 रन खा के चुपचाप निकल रहे थे, 4 ओवरों में 1 विकेट। भाई साहब अगर यहाँ पे 30 रन दे के अगर जोश हेजलवुड 2 विकेट ले जाता ना, 40 रन भी दे के 2 विकेट ले जाता वहां से, तो भाई साहब ये मैच आरसीबी का था, कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन भाई साहब पता नहीं भाई साहब के क्या माथे में गड़बड़ी है, जोश हेजलवुड के, भुवनेश्वर कुमार ने परफॉर्म कर दिया अच्छा, अब मैं बिगाड़ के जाऊंगा इसका परफॉर्मेंस। उसका परफॉर्मेंस की सारे की ऐसी तैसी करके निकल लेता भाई साहब ये बंदा। और भाई साहब इनका मेरी बात मानो ना मानो, ये जो टुल्ला है ना, टुल्ला इनका रोमारियो शेफर्ड है, भाई साहब इसको पहली फुर्सत में बाहर करो। नहीं एक मैच में चल के दिया था उसमें, ये उसने 14 बॉल में 50 रन मारे थे सीएस के खिलाफ पिछली बार। अबे उस वक्त ये भरा बैठा था, इसमें गुस्सा था, वो निकाल गया उसी मैच में इसका। अबे भाई अब इसको क्यों वजन घींच रहे हो टीम में? इससे बड़े तो लगातार उसको मौका दो ना, वेंकटेश अय्यर को। भाषा वो बंदा फिर भी कर देगा, तुम दिखा दो पूरा सीजन गया ये बंदा रन बना रहा हो तुम। उससे पीछे भाषा इस बंदे ने 1 मैच में रन बनाए थे, उसके बाद इसने रन नहीं बनाए अभी तक। इसने सिर्फ 1 मैच में रन बनाए थे, उसी में सीएसके वाले में, ना इसने पिछली साल रन बनाए थे उस मैच के अलावा। लेकिन भाषा पता नहीं इसको टीम आरसीबी वालों को क्या मिल रहा है, वो 14 बॉल में 50 रन देख के इसको घसे चले जा रहे हैं, घसे चले जा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं। माना कि 1-2 विकेट भी निकाला था इसने फाइनल में श्रेयस अय्यर की, तो लेकिन भाई साहब इसका मतलब ये थोड़ी था उसका पूरा वजन घींच के चलो, इससे बड़े जो जैकब डफी को खिलाओ वो बंदा विकेट भी देख के जाएगा आपको। लेकिन पता नहीं भाई साहब आरसीबी वालों क्या मजबूरी पड़ी है, एक टुल्लागिरी मैच के चक्कर में इसको पूरी आईपीएल के सीजन में घसीट रहे हैं। और भाई साहब जितेश कुमार, इससे भाई हाथ जोड़ लो, इससे कुछ माफी, इसके चेक चुक बाउंस हो गए इस साल के, तो इससे ऐसे पूछ लो। नहीं भाई साहब पूरा सीजन गया सुपर फ्लॉप निकला है। अबे भाई ये तो मैक्सवेल वो लिविंगस्टन से भी बड़ा टुल्ला निकला भाई साहब। अबे नहीं वो एक आधी पारियों में इम्पैक्ट तो डाल जाते थे भैंस की आंख, ये तो भाई साहब सुपर फ्लॉप आया पूरे सीजन। इसकी तो तुम बात ही छोड़ दो क्या कर रहा है। तो भाई साहब ये 2-3 बंदे आरसीबी के ये मरवाएंगे किसी दिन आईपीएल के फाइनल में अगर टीम पहुंच गई तो। भाई साहब इनका पहले समाधान कर लो आरसीबी वालों, फाइनल में मरवा के जाएंगे मैं बता रहा हूं तुम्हें कहीं ना कहीं ये बंदे।